नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, नवदुर्गे का महोत्सव चल रहा है। नवदुर्गे प्रारंभ हो चुके हैं और चारों तरफ आप देखिए दुर्गा माँ की झांकी लगी हुई है। लोग आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। हमें भी इस महोत्सव में भाग लेना चाहिए और अपनी तरफ से इस पूजा में आहुति देना चाहिए। मित्रों, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर आप देखते हो माता रानी के नवदुर्गा महोत्सव को लेकर बहुत सारे थॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको कुछ डिफरेंट सी चीजें बता रहा हूँ और सिंपल और सरल कि इस माता रानी के 9 दिनों को कैसे हम अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। ये मैं पर्टिकुलर किसी एक राशि के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लगभग सभी राशियों के वालों के लिए बात कर रहा हूँ कि आपको इसमें क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो दोस्तों, जब आप माता रानी के लिए आप व्रत रख रहे हैं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि व्रत में आपको ज्यादा नहीं खाना है, हाई कैलोरी नहीं लेना है। जो आप नॉर्मल वे में लेते हैं डेली बेसिस में, वो ही आपको लेना है या उससे कम लेना है। दूसरी चीज ये है कि आपको शुद्ध रहना है एकदम। सुबह स्नान ध्यान करके और साफ स्वच्छ कपड़े पहन के और माता रानी का जाप करना है। आप कमलगटा की माला से कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, तुलसी की माला से कर सकते हैं, आपकी जैसी श्रद्धा है। विषय वो नहीं है, विषय ये है कि आप शुद्ध मन से करें और माता रानी का और जो भी जाप आप करना चाहते हो, आप ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो, आप ओम द्रुम दुर्गाय नमः का जाप कर रहे हो, आप ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का जाप कर रहे हो, किसी भी मंत्र का, आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हो, विषय ये नहीं है कि कौन से, पर जिस मंत्र का भी जाप कर रहे हो उस मंत्र का आप कंटिन्यू जाप करना है और अपने ध्यान में माता रानी का चेहरा सदैव रखना है। भले आप काम करते हुए जाप करिए, आप बैठे हुए जाप करिए, आप लेटे हुए जाप करिए। कुछ सावधानियां और कुछ चीजें आपको बरतना है जिससे कि हमको 100% लाभ इसका मिल सके। तो वो हम कैसे करें उस पर अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुद्ध मन से हमको जाप करना है और संकल्प लेना है। जब भी आप पूजन करने के लिए बैठेंगे, आप आसन या चौकी जैसे भी लगा के बैठते हैं, तो एक हाथ में आप जल लीजिए और संकल्प लीजिए कि हे माता रानी, मैं अमुक, मेरा नाम अमुक, मेरे पिता का नाम, मैं इस जगह का रहने वाला हूँ, ये मेरा गोत्र है, ये मेरा ऋषि गोत्र है, मैं नवदुर्गे में आपकी आराधना, आपकी साधना, आपकी तपस्या के लिए ये जाप प्रारंभ कर रहा हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मुझे संबल प्रदान करें, जिससे कि कोई भी आसपास की कोई नेगेटिविटी मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है, इस प्रकार से संकल्प लेके और बैठकर आपको जाप करना है, जितनी भी आपकी श्रद्धा बनती है, 1 घंटे 2 घंटे। और इस जाप के साथ साथ आपको, जब आपके जाप कंप्लीट हो जाएंगे तो उसका एक दशांश हवन भी हम करते हैं, वो भी आपको करना चाहिए। यदि आप डेली कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो आपको आखिरी दिन जरूर हवन करना चाहिए। कन्याओं के बारे में भी दोस्तों देखो, अलग अलग में थके लोग कहते हैं आखिरी दिन कन्या पूजन करना चाहिए, कोई कहता है पहले दिन पूजन करना चाहिए। मेरा ये सुझाव है कि जब माता के 9 दिन है तो 9 दिन पूजन क्यों नहीं करें। पहले दिन एक कन्या का पूजन करो, दूसरे दिन 2 का करो, तीसरे दिन 3 का करो, चौथे दिन 4 का करो। इस प्रकार से नवला दिन जब आए तो 9 कन्याएं हो जाए। इस प्रकार से कन्याओं का पूजन, उनके चरण धो लीजिए, उस जल को आप घर में छिड़क दीजिए, उनको यथाश्रद्धा मिठाई है, कोई गिफ्ट है, दक्षिणा है, दे करके और उनको उनका सम्मान करिए। माता रानी इससे बहुत प्रसन्न होती है। 2 चीज हो गई दोस्तों। तीसरी बात जो है वो ये है कि आपका जो शयन है वो एकल होना चाहिए। आप फैमिली के साथ बेड पर नहीं सोना है कि बच्चे भी सो रहे हैं, श्रीमती जी भी सो रही हैं, या आप महिला हैं तो आपके हस्बैंड भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर आप अकेले सोएंगे तो ही आपका जो एनर्जी लेवल है वो शुद्ध रहेगा। और जो हम व्रत करते हैं या साधना करते हैं, इससे क्या होता है, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है तो हमारी कुंडली जागृत होती है, हमारी जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर को बढ़ती है ना।
तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जब शयन करें तो अकेले करें। तीसरा है वो है आपको बोलना कम है, जिससे कि आपकी एनर्जी वेस्टेज न जाए, वो एनर्जी आपकी साधना में लगना चाहिए। ये तीसरी सावधानी है। चौथी सावधानी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको अपनी एनर्जी को बना के रखना है, जिससे कि शरीर में ऊर्जा का जो स्तर है वो ऊर्ध्वगामी हो, ऊपर की ओर बढ़े, जिससे आपकी कुंडलिनी जागृत हो, आपके ज्ञान चक्षु खुले, आपका कंसंट्रेशन बने। ब्रह्मचर्य से मेरा आशय ये है कि ऐसा नहीं कि आप मतलब छू नहीं सकते अपनी धर्मपत्नी को या अपने पति को, या उनके साथ बैठ के बात नहीं कर सकते। सिर्फ हमको सहवास नहीं करना है, हमको सेक्सुअल बातें दिमाग में हमारे नहीं आनी चाहिए, ना ही शारीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से। मन को तन को एकदम शुद्ध रखना है, जिससे कि एनर्जी पूरी तरह से पॉजिटिव वे में और माता रानी के चरणों में समर्पित रहे। और वैसा दोस्तों होता भी है, जब आप बैठते हो, साधना करते हो और ध्यान लगाते हो, तो ये सब चीजें बहुत दूर की बात हो जाती है। ऐसा प्राय हम लोगों ने अनुभव भी किया है। तो मेरी आपसे भी यही गुजारिश है कि इस प्रकार की थोड़ी सावधानी आपको बरतना है। अगला जो सावधानी है वो है आपका जाप में जो माला का आप जाप कर रहे हैं, वो माला एक ही इस्तेमाल करें। बार बार माला आपको नहीं बदलना है, और ना ही जाप वाली माला को गले में पहनना है। जाप के लिए जो माला यूज कर रहे हो उसे जाप में ही यूज करना है, और जब कंप्लीट आपका जाप हो जाए तो उसको प्रणाम करके और मंदिर में अपने रख दीजिए। यदि मंदिर नहीं है तो कोई भी ऊंचे स्थान पर, शुद्ध स्थान पर रख दीजिए, और जब आपको जाप करना हो तो पुनः उसको फिर से जाप के लिए ले लीजिए। इसके साथ साथ यदि कर सकते हैं आप, तो आपको एक ज्योति जरूर अखंड ज्योति जरूर जलाना चाहिए गाय के घी के साथ में। यदि गाय का घी अवेलेबल नहीं है तो फिर जो मार्केट से आता है, सांची का, अमूल का, इस तरह के जो घी आते हैं, पैक्ड घी आते हैं, वो लाके और उनका एक अखंड दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। यदि आपकी क्षमता नहीं है तो फिर आप तेल का दीपक जलाइए, और अखंड ज्योति निश्चित तौर से जलाइए 9 दिन तक। क्योंकि उससे क्या है कि पॉजिटिव वातावरण बना रहता है। जब अग्नि का वास होता है तो वहां नेगेटिव आत्माएं दोस्तों भटकती नहीं है, आती नहीं है। जब तक दीपक जलता रहेगा, आप ये मान के चलिए, वहां कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी बुरी एनर्जी, ब्लैक एनर्जी नहीं आएगी। इसके बाद बात करते हैं कि आपकी साधना जब आप कर रहे हैं, या जब तपस्या आप कर रहे हैं, या जप आप कर रहे हैं, या हवन आप कर रहे हैं, तो वस्त्र जो आपके होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, वो थोड़ा सा ब्राइट होना चाहिए। यानी रेड कलर हो आपका, पीला कलर हो, आपको ब्राउन या ब्लैक नहीं पहनना है ना। आपको लाल कलर का, पीला कलर का, ब्राइट कलर धारण कर रहा है, जिससे कि इसमें इसमें एनर्जी अच्छी होती है और पॉजिटिव एनर्जी को ये अट्रैक्ट करती है। इसमें नेगेटिव एनर्जी इससे नहीं आती है। ब्लैक और ब्राउन में थोड़ा नेगेटिव एनर्जी का डर बना रहता है। बहुत से लोग काली माता का की साधना करते हैं तो वो ब्लैक वस्त्र धारण करते हैं, तो वो उनका अपना क्राइटेरिया है। पर सामान्यतः देखिए, माता के अलग अलग रूप हैं, सौम्य रूप भी है, रौद्र रूप भी है, और जो है एक ऐसा बीच का रास्ता भी है जो बाल, जैसे शैलपुत्री है तो बाल रूप में है ना, नाम ही पुत्री आगे लगा हुआ है। तो माता के 9 रूप भी हैं, तो 9 रूपों में माता जीवन में जैसे हमारी माँ है, या हमारी बेटी है, हमारी धर्म पत्नी है, महिलाएं जीवन में नारी शक्ति अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं, अलग अलग भूमिकाओं में रहती हैं, उस प्रकार से माता भी अलग अलग रूप धारण करती है। और ये इंडिकेशन है हमको कि जीवन में हर आयाम पर हमको माँ का सम्मान करना चाहिए, नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। वो हमें हरदम पल्लवित करती है, पोषित करती है। कभी वो माँ के रूप में करती है, कभी धर्मपत्नी के रूप में करती है, कभी बेटी के रूप में करती है, कभी गुरु के रूप में करती है। कुल मिला के हर तरह से किसी न किसी रूप में हमें संबल और सपोर्ट प्रदान करती है। इसलिए मेरा नारी शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम है दोस्तों। अगली बात कर रहा हूँ मैं आपके भोजन की। जो आप भोजन करते हैं वो जो है, आपको बहुत तला भुना या तेल और उसका नहीं खाना चाहिए। आपको लाइट भोजन करना चाहिए, जिससे कि आपकी तामसिक प्रवृत्तियां जागृत न हो। प्याज लहसुन का बिल्कुल परहेज करना है, आपको ध्यान रखना है। और कोशिश हो सके तो आप ज्यादा ऐसी जगह ना जाएं, ऐसे नवदुर्गों में जहाँ की आपको, जैसे किसी की गमी हो गई, कोई गुजर गया, किसी की त्रयोदशी हो गई, तो ऐसी जगह आपको, यदि आप
हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं संकल्प लेके, तो आपको कतई नहीं जाना है। इसके बाद जो अगली सावधानी है, अगली जो ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, वो है कि आप जो पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं या आप कोई दूसरा और पाठ कर रहे हैं, तो उसमें कंटिन्यूटी बना के जरूर रखना है। समय उसका तय होना चाहिए, एक निश्चित समय पर ही आपको दीपक प्रज्वलित करके बैठना है उस जाप के लिए, माता रानी के लिए, और आवाहन करके माता की पूजा करना है। इस बीच में आपको उठना नहीं है। जब आप एक बार बैठ गए तो कोशिश करिए कि आप एक बैठक के साथ पूरा जाप करिए, उसका आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन पूजा में से जब हम बार बार उठते हैं तो फिर दोस्तों क्या होता है कि हमारा एकाग्रता नहीं बनती, हमारा ध्यान भंग होता है, और ध्यान भंग होता है तो इसमें बहुत सारी दैनिक आवश्यकताओं की चीजें हमें याद आती हैं, और उससे तपस्या का फिर परिणाम या फल हमको प्राप्त नहीं होता है। इन नव रात्रों में जो व्रत हम करते हैं, इसमें झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, किसी की आत्मा को सताना नहीं है, किसी के साथ गलत गलत व्यवहार नहीं करना है, किसी के किसी भी अधिकार को छीनना नहीं है, किसी के अधिकार को मारना नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शरीर में जो मृत त्वचा है, यानी जैसे नाखून है या बाल है ना, इनको हमें बार बार नहीं काटना है। आप प्रारंभ जैसे हुई उस दिन आप करना है जो कर लीजिए, उसके बाद 9 दिन तक अब आप बार बार ये सिखा के बाल नहीं काटेंगे, आप नाखून नहीं काटेंगे। फिर आपको कंप्लीट अपना जाप कंप्लीट करके हवन करने के बाद ही ये सब करना होता है। तो इस प्रकार से मोटी मोटी सावधानियां हैं। ये सावधानियां बरत के हमको माता रानी के व्रत रखना है, माता रानी का जाप करना है, और नवदुर्गों की जो तपस्या है, हमारे नवदुर्गों की जो साधना है, नव जो नवरात्रि महोत्सव का वास्तव में जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको काम आएगी दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। जय माता दी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।